हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना ये स्टार्ट। अंबुची मेला फेयर कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। ठीक है, हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ठीक है, 14 जुलाई से थर्ड है अपनी। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है अंबुची मेला। कामाख्या माँ कामाख्या टेम्पल है जो गुवाहाटी असम में है। ठीक है, बिलेश्वर टेम्पल असम में ही है लॉर्ड शिवा के लिए। ठीक है, भुवनेश्वरी टेम्पल लॉर्ड गॉडेस मैया भुवनेश्वरी के लिए उड़ीसा में है। और दक्षिणकारी टेम्पल वेस्ट बंगाल कोलकाता काली काली मैया का टेम्पल है। ठीक है, ये क्लियर है अपना। दक्षिणेश्वर टेम्पल काली मैया का कोलकाता में, भुवनेश्वरी भुवनेश्वर उड़ीसा में, बिलेश्वर टेम्पल असम में लॉर्ड शिवा का। ठीक है, अपना है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 किसकी हुई थी? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेघालय कितनी? 27.8, अरुणाचल प्रदेश 25.9, बिहार 25.1। ठीक है, वेल्दी पर्सन इन अर्ली वैदिक पीरियड, उससे क्या बोलते थे? वेल्दी को गोमट बोलते थे। क्या बोलते थे? गोमट बोलते थे। ठीक है, गोमट बोलते थे वेल्दी पर्सन को। रवि नदी को पुराना नाम पुरुषनी, और ये संत के रिलेटेड होती थी। ठीक है, ये 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक क्या होता है? अर्ली वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे था। ठीक है, क्लियर है। अब अपन चले चौथा पॉइंट। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज इन मेडिकल टूरिज्म इंडक्शन 2021 से 2022 इन 46 डेस्टिनेशन मेडिकल। कितनी पोजीशन पे? 10th पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे? 10th पे। ये भाई वो 2021 का वो करंट है, तो कोई जरूरत जाना नहीं है दिमाग लगाने की। क्वेश्चन फिफ्थ, जयपुर रेंज। जयपुर रेंज कहाँ पे भाई? नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल कौन सी है? कोहिमा सिटी। कोहिमा के अंदर है, 3014 मीटर की क्या एक रेंज है, उसको बोलते हैं जयपुर रेंज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, असम कैपिटल शिलोंग, मेघालय सॉरी मेघालय कैपिटल क्या बोल डाला मैंने? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और मेघालय की कैपिटल अपनी कौन सी है? मेघालय क्या होगी अपना? सॉरी, असम कैपिटल दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की कैपिटल कितनी? शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की शिलोंग, मेघालय की ईटानगर, मेघालय की ईटानगर, उल्टा कर दिया भाई। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग परफॉर्मिंग बेस्ट एक्ट्रेस मीना गुजरी इन मलिका साराभाई। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? मलिका साराभाई। ठीक है, अब ये मलिका साराभाई कौन की बेटी थी? ये बात ध्यान रखना। मलिका साराभाई कौन की बेटी थी? ये बेटी थी अपने विक्रम साराभाई की बेटी। और कौन की? मलिका साराभाई और विक्रम साराभाई की। तो मलिका साराभाई बोल रहा हूँ, मीरा साराभाई। ये क्या था यार, मैं भूलो, कहीं पे लिखा था। जो मिरलानी साराभाई है ना, मिरलानी साराभाई, उनकी बेटी है कौन? ये मलिका साराभाई, मिरलानी साराभाई। मलिका साराभाई उनकी बेटी है, और मलिका साराभाई भी वही कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्लियर है। मीना पटेल इनका नाम था, उनके लिए उन्होंने बैक किया था। ठीक है, पद्म भूषण इनको 2010 में मिला। मिरलानी साराभाई जो उनकी मम्मी है, ठीक है, मलिका साराभाई की, उनको 1992 में अपनो पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण मिला, और इन्होंने दर्पण अकेडमी की शुरुआत भी इन्होंने की थी, और 1995 में इनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री, पद्मश्री 1995 नहीं, 1965 में, सॉरी 1965 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, क्लियर है। अब अपना आ गया ये सोनल मानसिंह के कौन थे भैया? ये ओडिसी डांसर, उड़ीसा के डांसर थे, और किसके डांसर थे? भरतनाट्यम के। ठीक है, इनको, और मलिका साराभाई को किधर मिला था? पद्म भूषण 2010 में मिला था। सोनल मानसिंह को कब मिला था अपने को पद्म भूषण? एक तो इनको मिला था पद्मश्री, शोभना नारायण को पद्मश्री मिला था कथक के लिए 1973 में, और अपनी सोनल मानसिंह को 1992 में मिला था एक तो। ठीक है, और क्या था? इतना ही था। शोभना नारायण को मिला था, शोभना नारायण कथक डांसर है, और पद्म और ये अपनी सितारा देवी कथक डांसर है। और उर्मिला सत्यनारायण एक्सपोनेंट ऑफ, उर्मिला सत्यनारायण किसकी एक्सपोनेंट है? ये देखो, उर्मिला सत्यनारायण कौन की है? सत्यनारायण भगवान की जय। और सत्यनारायण भगवान कौन थे अपने? विष्णु जी। विष्णु जी कौन से कनेक्टेड है? भगवान शिव से। सत्यनारायण भरतनाट्यम। ठीक है, सेवन पे का शिव, सेवन पे कौन डिपेंड है? भरतनाट्यम। ठीक है, एक कथक, कथक भैया यूपी मणिपुरी, मणिपुर किस किस क्या थीम है मणिपुर की थीम? अपनी क्या बोलते हैं? डिवोशन। थीम क्या थी? डिवोशन। सतरिया नित्य का अपना साम कौन क्या? सतरिया अपना का, अपना साम कहीं का सही बोल रहा हूँ, सही का साम का। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन 8 था जाओ। ठीक है, when was the secretary state of India made responsible government of India British by bringing out changes in the home government?
ठीक है। क्या हुआ था उस टाइम पे, जे आ गया था अपना 1857 का स्ट्रगल हुआ था, फर्स्ट स्ट्रगल हुआ था, फर्स्ट अपना क्या बोलते हैं इस इंडियन फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल कब हुआ था, 1857 पे हुआ था इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल, ठीक है, हुआ था 1857। अब उसके बाद ये जब देखा कि मंगल पांडे और ये सब मिल के इस देश की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, कौन, ब्रिटिशों ने देखा कि ये ब्रिटिश को हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ कानून लाए। और क्या कानून लाए कि भैया जो अपनी क्या बोलते हैं जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उसको चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरा का पूरा कारोबार अपना सौंपना पड़ेगा किसको, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। और आज से अब ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया को संभालेगा। ये किसने, ये 1858 में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्लियर है। 48 में स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश क्राउन को देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था देखो, सबसे पहले 1813 में कुछ चेंजेस आए थे, कौन से, चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर 1833 में कुछ चार्टर एक्ट में पास हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चलती रहेगी। 1813 में इंटरेस्ट दिखाया इन्होंने, इंटरेस्ट दिखाया ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर। फिर 1833 में चार्टर एक्ट बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर रहेगी, ठीक है। 1857 में जैसे ये स्ट्रगल हुआ, कौन सा, अपना इंडियन रेवोल्यूशन हुआ, तो रिवेलियन, ठीक है। तो 1800 अपना 58 में उन्होंने पूरी पावर ब्रिटिश क्राउन को ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने ले ली, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रिटिश राज का स्टार्ट हो गया था। which waterway provide connectivity with mainland India through India Bangladesh protocol, NWT, कौन सा, नेशनल वाटरवेज, NW फॉर्मूला होता है नेशनल वाटरवेज, ठीक है। ये क्या करता है, बांग्लादेश को इंडिया से कनेक्ट करता है, इंडिया बांग्लादेश का जो रीजन है ना उसको कनेक्ट करता है NW2, नेशनल वाटरवेज। NW10 किसको कनेक्ट करता है, NW10 करता है अंबा रिवर, महाराष्ट्र, अंबा रिवर महाराष्ट्र, महाराज 10 पढ़ेंगे तो अंबाजी आ जाएंगे, क्या ध्यान आ जाएंगे, 10 पढ़ेंगे तो अंबाजी दे, 10 नंबर का जूता पड़ेगा तो अंबाजी ध्यान आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, अंबाजी, ठीक है। NW15 होगा बकरेश्वर टेम्पल, कौन सा, बकरेश्वर, बकरेश्वर मायूरसी टेम्पल बोला, मायूरक्षी रिवर सिस्टम, रिवर, ठीक है। NW83 कौन सा है, ये वेस्ट बंगाल से कनेक्ट हो रही, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये अपने NW83 किससे कनेक्ट हो रहा है, राजपुरी क्रीक, महाराष्ट्र, क्रीक महाराष्ट्र से कनेक्ट है, ठीक है। NW2 किससे कनेक्टेड है, देखो NW2 बांग्लादेश इंडिया, NW10 अंबाजी याद आ गए, ठीक है। NW15 देख के तो भैया बकरा कटन्ना हो, क्या बनना हो, बकरा कटन्ना। अब दे भाई देखो कोई उस पर मत लेना, सिंपल सिंपल बताऊं, क्या बोलते हैं, ईगो मत लेना भाई, ऐसी बात कर भाई, टेक्निक्स है याद करने की, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, ज्यादा रिलीजन में मत घुसना है। NW83 राजपुरी क्रीक, महाराष्ट्र, ठीक है। The fundamental duties were added in the 2021 में इंडिया क्रिकेट टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू गब्बर स्टेडियम ओनली क्रिकेट। देखो जी बहुत पुराना अपना वो है, इंडिया ने क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराया था एक टेस्ट मैच में, उसका नाम क्या था, कब था हुआ था वो टेस्ट, वो हुआ था 1988, वो टेस्ट मैच कब हुआ था 1988 में, ब्रिस्बाना में हराया था अपन ने 1988 में। कौन कौन से टाइम पे, 1988 में तो इंडिया ने हराया था, उससे पहले किसी ने हराया था, हाँ हराया था, कब कब हराया था ऑस्ट्रेलिया को, 1996, 1992 और 1919 में, टेस्ट मैच ब्रिस्बाना में हारी वेस्ट बंगाल। 1988 में उससे पहले 1988 पहले किसी ने हराया था, वेस्ट इंडीज ने हराया था, इसको हराया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रिस्बाना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी पर एडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 42वें अमेंडमेंट में, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, क्योंकि भाई जब ये हुआ था ना 42वें, इतने सारे अमेंडमेंट हुए उसमें, तो उसको इसलिए बोलने लगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलने लगे थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है।
कब हुआ था? 1976। 73rd अमेंडमेंट देखो, 73rd में क्या आता? पंचायती राज, पंचायती राज आ रहा था। ठीक है, अपना 34th का होता है लैंड रिफॉर्म के ऊपर था, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, जो कि 9th शेड्यूल में रखा गया था, 9th शेड्यूल। और अपना जो 44th अमेंडमेंट किसके लिए था? पावर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, इसमें बताया था भैया प्रेसिडेंट रूल को कैसे अपडेट किया जा सकता है, कि भाई प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ऊपर भी हो सकता है और 1 साल से कम भी हो सकता है। ये सब कुछ डिवाइड किसमें किया गया था? 44th अमेंडमेंट में। क्लियर है? 12th वाला क्वेश्चन आ गया अपना। 12th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द बाइफिकेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर टू सेक्युलर इंडियन इस्लामिक पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया को और इस्लाम पाकिस्तान को किसकी काल में डिवाइड किया गया था? इंडिया को और पाकिस्तान को कौन से टाइम पे, किसकी मतलब उस टाइम पे कौन गवर्नर था इंडिया का जिसने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया था? उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, माउंटबेटन जिसे बोलते हैं। उन्होंने उस समय ये गवर्नर थे और इन्होंने मिटा दिया था। उसकी डेट क्या थी? वो ये सब अलग हुआ था 3 जून 1947 में अलग हुए थे। ठीक है, अपनी दोस्त पार्टी थी इंडिया के लिए जवाहरलाल नेहरू थे, और मुस्लिम और क्या बोलते पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक आए। ठीक है, इन्होंने पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन स्टार्ट की थी, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। ठीक है, डलहौजी ने पैसा ऐसी पॉलिसी लगाई थी, वो कौन सी थी? डलहौजी की क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं स्टार्ट करी थी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब स्टार्ट हुई थी? 1848 से लेके 56 तक इनका काम था, लेके 56 तक इनका कार्यकाल था। और इसी की वजह से 48 से लेकर 56, इसी की वजह से 1857 क्या आया था? अपना रेवेलिंग, झांसी की रानी के हड़ा पर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन को था 1800 कितना, 3 जून 1947। लॉर्ड कर्जन का कब था? कर्जन, कर्जन का था वाइसरॉय ऑफ इंडिया था 1899 से लेके 1905 तक। पार्टीशन ऑफ बंगाल में इसकी भूमिका निभाई गई। देख रहे हो जितने भी जो हैं सब ने मिटाई है, कुछ ना कुछ किया ही है उनने। Which of the following cells are called liver of mammals? कूपर सेल। कौन से सेल? कूपर। मैमल्स के लीवर को क्या बोलते हैं? क्यूपर सेल्स। कौन से सेल्स? क्यूपर सेल्स। फाउंड इन द लीवर। कौन से सेल पाए जाते हैं लीवर के अंदर? क्यूपर सेल। जो क्यूपर सेल का काम क्या होता है? रिमूव करना फॉरेन सब्सटेंस को। फॉरेन सब्सटेंस मतलब बाहर की चीज जितनी भी अगर पेट में पहुंच गई तो लीवर को काम रहता है उसको पचाना और फालतू की चीजों को बाहर फेंक देना। और उसमें से जो फालतू चीजें बाहर फेंकने का काम कौन करता था? कूपर। कूपर मतलब भाई साहब कुछ के ऊपर बैठे हैं, कूप कर रहे हैं, कूप कर रहे हैं। ठीक है, पुरकेंजी का मतलब क्या था? न्यूरॉन थे जो सेरिब्रम ऑफ ब्रेन के, ब्रेन के अंदर, ब्रेन 3 पार्टों में, उसमें का एक पार्ट है सेरिबलम। तो सेरिबलम पार्ट में जो न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, उन उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? पुरकेंजी। कौन सेल? ऑफ न्यूरॉन। एक पुरकेंजी सेल्स होते हैं, एक टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जो ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में रहते हैं, जिनका काम रहता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना पूरी बॉडी को। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। माइक्रोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका काम रहता है ब्रेन की हेल्थ को सही करना, ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करके रखना। माइक्रोलॉजिकल मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल ध्यान रखना, बायोलॉजिकल माइक्रोलॉजिकल उससे ध्यान रख लेना। सेंसरी सेल्स कौन से होते हैं? जिनका काम होता है सेंस करना, सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, जैसे अपनी आई, ईयर्स, नोज, स्किन, ये सारे के सारे किस्म होते हैं सेंसरी सेल्स।
ठीक है, क्लियर है। पुरकेंजी जो दिमाग के अंदर सेरिबेलम का पार्ट है। माइक्रो ने बायोलॉजी से ध्यान रखना, इसका काम रहता है पूरे को बॉडी को हेल्दी रखना, दिमाग को स्पेशली। क्यूपर सेल क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस को हटाना। सेंसरी सेल का काम रहता है सेंस करना। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अनुसार होता है, आर्टिकल जनरल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये जो भी है जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कौन सा होता है, ये 75, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 बोलता है अपने भारत देश का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है, लेकिन वोट करने का कोई सहमति पावर उसके पास नहीं होती। ठीक है। एडवोकेट जनरल स्टेट का रहता है एक हेड। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल पूरे भारत का हेड रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी पढ़ा था संजय कुछ है अपना। चीफ जो लेटेस्ट सीजीआई कौन है, न्यू सीजीआई अपना, न्यू सीजीआई जो अभी 11 नवंबर को बने हैं, वही अपने कौन है चीफ जस्टिस, संजीव खन्ना, सॉरी संजय बोल रहा हूँ, संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना, जो कि 11 नवंबर को अभी अभी बने हैं। जो उनके पुराने कौन थे, सीजीआई चंद्रचूड, अब कौन हो गए, संजीव खन्ना, जो 11 नवंबर को बन चुके हैं अभी अभी 2024 में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कौन थे, लॉ मिनिस्टर अपने थे यार, वो थे लॉ मिनिस्टर, भूल गया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्टर है अपने अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, मिनिस्ट्री से ध्यान रख, लॉ मिनिस्टर लॉ देखेंगे तो अर्जुन जी देखेंगे, कौन देखेंगे, अर्जुन, अर्जुन को काम है लॉ देखो। ठीक है, क्लियर है भाई। सैलन सिंह वर फाउंडेड इन द एम्पायर साउथ ईस्ट इंडिया एशिया इन 8th century AD वर द फॉलोअर्स ऑफ सैलन सिंह। सैलन सिंह किसके फॉलोअर थे भाई, बुद्धिज्म के, किसके, बुद्धिज्म। सैलन सिंह थे बुद्धिज्म के, महायाना बुद्धिज्म होते हैं ना उसके। अब महायाना बुद्धिज्म क्या है, अपने बुद्धिज्म को दो पार्ट में बांटा गया था, एक हीनयान, एक महायान। ठीक है, हीनयान और महायान का मतलब क्या था, देखो सीधी बात है। हीनयान के जो थे, जो स्टार्टिंग वाले थे, महायान के जो पुराने, हीनयान के जो थे, जो न्यू वाले पुराने वाले थे, महायान जो नए वाले, मतलब हीनयान का मतलब था ये सी ऑफ सफरिंग में बिलीव करते थे, इनके लिए कोई गॉड नहीं था। लेकिन महायान में क्या है, इनके लिए गॉड था, गॉड थे, कौन थे, बुद्ध। ये सी ऑफ सफरिंग में बिलीव करते थे कि भाई जो भी है मैं खुद की सफरिंग से ही मैं इस देह को पार कर दूंगा, और मैं क्या बोलता हूँ गॉड मोड टाइप का कुछ बन जाऊंगा, मोक्ष मोक्ष मिल जाएगा मेरे को। और महायान से बुद्ध को पूजने इन्होंने बिलीव किया। सेवन से भगवान को पूछना, मेन मैटर महादेव। सेवन से ध्यान आया अपने को भरतनाट्यम, इसी से कनेक्ट है। भरतनाट्यम से ध्यान आया 1910 में, इस चीज को, भरतनाट्यम को क्या हुआ था, बैन कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, बैन कर दिया था 1910 में। जैनिज्म, बनियों का त्योहार। ठीक है, मतलब बनी है आदमी। जैनिज्म तीन चीजों में बिलीव करता है, नॉन वायलेंस, एसिटिज्म और स्पिरिचुअल लिबरलिज्म। मतलब सीधी सीधी बात है कि भैया हम बिल्कुल लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम शांति में विश्वास करते हैं। ठीक है, हिंदुइज्म अपना कोई एक डे है, मोक्ष में बिलीव करता है, कर्मों में बिलीव करता है, धर्म में बिलीव करता है, धर्म, ये सब कुछ इसी में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट 16, which vitamin D analog is used to treat hyperthyroidism, refractory rickets and familial hypophosphatemia. Which vitamin D analog is used to treat hyperparathyroidism, refractory rickets? rickets को कौन सा कहता है, एल्गोकैल्सिफेरॉल, मतलब विटामिन D2, उसको कहते हैं विटामिन D2। विटामिन डी के सेकंड पार्ट होता है, उसको वो क्या बोलता है, एर्गोकैल्सिफेरॉल। उसका काम रहता है हाइपोथैलेमिया, रिफ्रैक्टरी रिकेट्स और हाइपोफोस्फैटिमिया को सही करना, जो कि बोन हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं।
टेलिकिसिटोल क्या होता है? विटामिन डी का एनालॉग होता है विटामिन डी का। टोकोफेरोल विटामिन ई जो आइस के लिए अच्छा होता है, ठीक है। रेटिनॉल, रेटिनॉल का काम होता है विटामिन ई, इसे बोलते हैं अपन, जो आंखों के लिए, विजन के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ये अच्छा होता है, ठीक है। क्लियर है? टेलकिसिटोफोर भैया विटामिन डी, टोकोफेरोल विटामिन ई, एल्कोकैल्सिटो विटामिन डी टू, रेटिनॉल विटामिन ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? देखो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि इग्नियस रॉक होती हैं, अपनी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, और अपनी कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों के अलावा कुछ टाइप की नहीं होती। ट्रेस रॉक कुछ हो ही नहीं है, सारा गया। ठीक है। Which who among the following were associated with javelin? javelin से कौन कनेक्टेड? नीरज चोपड़ा, उनको मिला भी है अवार्ड, ठीक है। कब मिला था? कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला था ना, अभी भी मिला है, 2024 के ओलंपिक्स में भी मिला है इनको, ठीक है। और 2020 वाले में भी मिला था, है ना, 2020 में, और टोक्यो ओलंपिक्स में भी मिला था। अभी जो ओलंपिक हुए थे वो पेरिस फ्रांस में हुए थे, ठीक है। जेवलिन थ्रो का ये पेरिस फ्रांस में हुए थे, ये फ्रांस पेरिस। 2028 कब होंगे? 2028 होंगे यूएस में, और 2032 के कब होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में, ठीक है, ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा का हुआ था भैया जेवलिन थ्रो, ठीक है, क्लियर है। इनको सिल्वर मेडल मिला है इस बार। 2020 में क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, क्लियर है। पंकज आडवाणी बिलाड़ और स्नूकर के प्लेयर हैं, बिलाड़ और स्नूकर के प्लेयर, ठीक है। सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी कौन थे? अपने एक शूटर थे इंडिया के, जो 2018 एशियन गेम्स में और यूथ ओलंपिक्स में इनको क्या मिला था? अवार्ड मिला था, ठीक है। शूटर है ये। मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा को क्या मिला था? टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर है। बत्रा 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 के टेनिस खेलती हैं, क्या करती हैं? बत्रा बत्रा के टेबल पे टेनिस खेलती हैं। सौरभ चौधरी जी क्या कर रहे हैं भैया? चौधरी जी भैया रोल चल रहा है उनका, तो भैया शूटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहा है? शूटिंग कर रहा है। आडवाणी जी क्या कर रहे हैं भैया? स्नूकर खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नूकर खेल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम ड्राइव? कैल्स, कैल्क्स, क्या कहा? कैल्क्स, ये लैटिन वर्ड वगैरह का है ना, कैलिक्स से बना है, ठीक है। कैल्शियम एस ब्लॉक में आता है, ठीक है, एस ब्लॉक में आता है कैल्शियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। अपनी बॉडी में पाया जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। कौन कौन सी, यार से मतलब कौन सी ईयर पे कौन सी बैंक आई थी? देखो, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, और एक आ गई आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। देखो कौन कौन सी कब हुई थी। आईएफसीआई 1948 में हुई थी, ये वाली कब हुई थी? 1948 में स्टार्ट हुई। आईडीबीआई कौन सी टाइम पे हुई थी भाई? आईडीबीआई होती है अपनी 1964 में, और ये कब हुई थी? 1955 में। अब तुमको देख के बता सकते हो तुम कौन सा क्या हुआ। सबसे पहले 1948 तो तीसरा आएगा, फिर आई अपनी 1955 इंडस्ट्रियल तो पहला आएगा, फिर आएगा अपना लास्ट सेकंड। देखो जो किसमें मैच हो रहा है इसमें, तो आंसर यही है, ठीक है। अब ICICI बैंक converted into a commercial bank 1994, now known as ICICI बैंक। आज के टाइम पे कमर्शियल बैंक है, सारी कमर्शियल बैंक, क्लियर है। 21 चीफ गेस्ट ऑफ 74th, अभी कौन सा चल रहा है? 76 चल रहा है, आएगा मतलब जो 74th मतलब 2022 वाला, 23 वाला, नहीं सॉरी, ये 23 वाला, ये 24 वाला, और ये 25 वाला। 74 23, 75 24, 76 25। तो 23 में कौन थे? अब्दुल फतेह इलसीसी जो इजिप्ट के हैं, ठीक है। 24 को जेर बुलसारो बुलसारन जो फ्रांस के हैं, जो 2024 में आए थे,
2025 में पता नहीं अभी कौन आएंगे। ठीक है, क्लियर है ब्रो। अभी इनके बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रैंकोस हॉलैंडे कब आए थे? ये भी थे भैया फ्रांस के, 2016 में आए थे। 2016 में आए थे। क्रिस्टल रमफोसा ये साउथ अफ्रीका के थे। और थे साउथ अफ्रीका के। अरे यार जेल बोल्सारो तो मैं भूल गया, जेल बोल्सारो गलत कर दो भाई, ये 2022 में आया था। ये 2022 में आए थे, ब्राजील के प्रेसिडेंट थे ये। ब्राजील के प्रेसिडेंट 2022 में, गलती कर दी मैं, ध्यान भूलो, ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। 2024 में कौन आए थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन थे यार, नाम भूलो। 2024 फ्रांस प्रेसिडेंट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। हाँ इमैनुअल मैक्रोन ये थे। ये जेर बोल्सोनारो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, 2022 में आए थे। ये 2023 में आए थे। फ्रैंको 2016 में आए थे। क्रिस्टन रामपोसा 2019 में आए थे। ठीक है, 21-22 में कोई भी नहीं आया, सॉरी 20-21 में, 21 भाई बोलो, 20-21 में कोई भी नहीं आया। 22 से आ गए थे, 23 में आ गए थे, 24 में 25 का पता नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्डेड भारत रत्न इन 1999? भारत रत्न किससे मिला था 1999 में? भारत रत्न मिला पंडित रविशंकर। कौन को? पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न 1999 में मिला था भारत रत्न इनको। भारत रत्न मिला था भीमसेन जोशी को, ध्यान रखो। भीमसेन जोशी कौन से थे? वोकलिस्ट है। भारत रत्न इनको भी मिला है। कब मिला है इनको? 2008 में। इनको 1999 में, इनको 2008 में। जोशी जी जोश में आ गए तो लेट चलेगा, लेट में होश खोदा होता तो 2008 में मिला होता। चौरासिया जी फ्लूट बजाती हैं तो इनको कुछ मिला है क्या? मिला है, पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण और विभूषण दोनों मिले। विभूषण। भूपेन हजारिका को क्या मिला है? पद्म भूषण। क्लियर है? अब इनकी डेट पढ़ेंगे अपन कुछ टाइम पे। मुद्रा लोन। मुद्रा is a financial institution set up by government of India, full form of मुद्रा, micro union develop free financing agency। सीधी बात है, छोटे छोटे जो 5 से 10 लाख वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनको दी जाती है, अंडर 10 लाख। ठीक है, माइक्रो, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, क्लियर है? मुद्रा स्कीम 3 पार्टों में डिवाइड करी। कब आई थी मुद्रा लॉन्च? मुद्रा लोन कब हुई थी? मुद्रा लॉन्च, मुद्रा स्कीम लॉन्च 8 अप्रैल 2015, मतलब 2015 को लॉन्च हुई थी। 2015 को आई थी ब्रो। 24 और 25 का लो। फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स 1960 में खेले गए थे। कब खेले गए थे? फर्स्ट 1960 में, 1960 में खेले गए थे। 20 गेम वर कदर हुए थे? रोम, इटली में हुए थे। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करा होगा? तो ऑर्गेनाइज हुआ है लुडविक गुडमैन के द्वारा। लुडविक गुडमैन के द्वारा करा होगा, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट ला होता इस व्यक्ति ने। ठीक है, क्लियर हो गई? 1960 में हुआ था रोम इटली में, लुडविक गुडरवर्ग के द्वारा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशनिंग इज गुड फॉर। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन टेक्निक है ये, कंस्ट्रक्शन टेक्निक। अब कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या होती है? जिससे अपन अपना घर बनाते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। उसकी कोई टेक्निक होती है उसको बोलते हैं। सीधी सी बात, इसमें जो होता है जैसे अपन वो रहते ना, कल घर बनाते हैं तो गड्ढे खोद देते हैं, पिलर बनाते हैं, जो पिलर की जो टेक्निक होती है ना उसको बोलते हैं लॉन्ग स्पैन टेक्निक। ठीक है, तो पिलर बनते हैं ना, पिलर में पहले अंदर अंदर स्टील की वो डाल देंगे और फिर ऊपर उसमें सीमेंट भर दिया जाएगा।
तो ये वाली टेक्निक होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग स्पैन टेक्निक, ठीक है। एंड स्पैन टेक्निक इज सपोर्ट टू सपोर्ट अ वॉल वगैरह को सपोर्ट करने के लिए ये एंड स्पैन होते हैं। ब्रेक स्पैन आर द इंटरप्शन, किसी भी चीज रोकने के लिए ब्रेक स्पैन, और एज के लाने एज स्पैन आर द स्टैंडर्ड पैरामीटर, सच बालकनी वगैरह पे लगाए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एज स्पैन। जैसे अपने घर की जो बालकनी इसके ऊपर अपन ऐसी रॉड लगा दी ये वाली, तो ये कौन सी होंगी, एज स्पैन। ब्रेक स्पैन किसी भी इमारत को रोकने के लिए, एंड स्पैन भाई साहब जो पिलर्स होते हैं उसको एंड स्पैन बोल देंगे। लॉन्ग स्पैन क्या होंगे, अब अपनी जो इमारत है उसको बिल्कुल एक जगह पर खड़ने के लिए, भाई सपोर्ट तो जो मेरे एंड स्पैन दे रहा है, लेकिन साथ में जो ऊपर नीचे खड़े हो रहा है वो हो रहा है लॉन्ग स्पैन। क्लियर है, चलो डन आज का पार्ट।